अब इसका फिफ्थ का नाइन्थ पार्ट देखिए, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल 1/tan a प्लस कॉट ए। अब क्या है, यहाँ भी जो है बदलने वाले हैं, ये साइन कॉस में चेंज होंगे, इधर वाले भी साइन, यानी दोनों पक्ष जो है हमको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा औरों से अलग है। कोसेक को बदलेंगे हम 1/sin a माइनस ये साइन ए ऐसे ही रहेगा, यहाँ से इसको कॉस में बदलेंगे 1/cos a माइनस कॉस ए। अब इसका एलसीएम निकला साइन ए और यहाँ 1 माइनस ये साइन ए मल्टीप्लाई है, क्योंकि इसके बटे में 1 है तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए आ गया इनटू यहाँ भी कॉस ए आ गया बटे में, और 1 माइनस यहाँ कॉस से कॉस की मल्टीप्लाई हुई, कॉस स्क्वायर ए ये आ गया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब देखिए कॉस से कॉस स्क्वायर कट जाएगा एक बार, साइन से साइन स्क्वायर कट जाएगा, यह ऐसे लिख लेते हैं। देखिए कॉस ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, और ये आ गया साइन इंटू साइन, साइन ए इंटू साइन ए, ऐसे लिख सकते हैं हम। तो साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, ये बच गया हमारे पास साइन ए कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। ये इतना ही सॉल्व होता है। अब जो है फिर इसको लेके करते हैं, दाएं पक्ष भी ले लेते हैं इस प्रश्न में, आर एच एस, इसको सॉल्व करते हैं। आर एच एस है हमारे पास 1/tan a प्लस कॉट ए। अब tan को खोलेंगे साइन कॉस में तो ये जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये वाला हो जाएगा कॉट हो जाएगा इसका उल्टा, कॉस ए अपॉन साइन ए। अब क्या है, 1 तो ऊपर कैसे रहा और नीचे वालों में एलसीएम ले लेना है, साइन ए कॉस ए हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, क्योंकि कॉमन कुछ भी नहीं है तो सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन ए कॉस ए। अब साइन की यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस की यहाँ हो जाएगी, ये आ गया कॉस स्क्वायर ए, और यही हो गया आपके पास, ये ऊपर चला जाएगा साइन ए कॉस ए 1 से मल्टीप्लाई होगी 1 इंटू, चलो मैंने ऐसे लिख लिया कोई कंफ्यूज ना हो। अच्छा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है जी। और ये आ गया आपका ऊपर आ गया साइन ए कॉस ए, और नीचे आ गया 1, तो यही आ गया आपका, क्या आ गया, साइन ए कॉस ए। और बाएं पक्ष को हल करके क्या आया था, साइन ए कॉस ए, यहाँ पर भी क्या आ गया, साइन ए कॉस ए। तो आपके दोनों पक्ष इक्वल हो गए, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एल एच एस इज इक्वल है आर एच एस। ये इसका 9th पार्ट हो गया। एक पार्ट और है इस एक्सरसाइज का, इसको भी समझ लेंगे। 10th पार्ट, 10th पार्ट है, 10th पार्ट है, ये है 1 + tan स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 - tan a अपॉन 1 - cot a होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। यानी इन दोनों को सॉल्व करके tan स्क्वायर ए ला सकते हैं आप। तो एक पक्ष ले लिया मैंने, पहला वाला बायां पक्ष मान लिया इसको, 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए। स्क्वायर फार्मूले पड़े हैं, 1 + tan स्क्वायर होता है sec स्क्वायर, और 1 + cot होता है कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है जी।
अब 1 अपॉन सॉरी सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस, तो ये आ गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉसेक होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो इसको बदल दिया हमने 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, और ये आ गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये ही आ गया आपका टेन स्क्वायर ए आ गया इसके बराबर, ये इसके बराबर आ गया। अब दूसरा पक्ष लेते हैं, दाएं पक्ष मान लिया हमने, अगर दो पक्षों को हल करके इसके बराबर दिखा देंगे। तो दाएं पक्ष ले लिया हमने, ये आ गया 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए और इसका होल स्क्वायर, ठीक है जी। ये अंदर ही चेंज कर लो आप, ये आ जाएगा 1 माइनस टेन होता है साइन बटे कॉस, साइन ए बटे कॉस ए, और नीचे होता है ये वाला कॉट होता है इसका उल्टा, यानी कॉस ऊपर और साइन नीचे, इसका होल स्क्वायर। अब ऊपर एलसीएम ले लो, ये कॉस ए यहाँ चला जाएगा, ये आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, और फिर नीचे का बटे में यहाँ हटा दो, बटे इक्वल यहाँ लगा दो, यहाँ से साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए और बटे में साइन ए होल स्क्वायर, इतने का स्क्वायर है ये पूरे का, ठीक है जी, ये पूरे का स्क्वायर लग जाएगा। अब क्या करिए, स्क्वायर लगाना है, हाँ। अब क्या करिए, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, अब इसको उलट दो, गुणा में ले आए तो ये भी उलट देंगे भिन्न, ये आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए और पूरे का स्क्वायर, ठीक। साइन ए माइनस कॉस ए। अब क्या करते हैं, इन दोनों में से किसी में भी एक साइन कॉमन लेते हैं, माइनस साइन, तो यहाँ जैसे मैंने माइनस ले लिया तो ये प्लस का बन गया साइन ए, और ये प्लस वाला माइनस का बन गया कॉस ए इंटू साइन ए, बटे में यहाँ से ये कॉस ए मैंने इधर लिख दिया कॉस ए, और इसको ऐसे लिख दिया साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, ब्रैकेट क्लोज हो गया, स्क्वायर हो गया। अब ये जो है सेम आ रहा है, ये कैंसिल कर दिया हमने, ठीक है जी। ये आ गया आपका माइनस साइन ए बटे कॉस ए होल स्क्वायर, और ये आ गया माइनस टेन ए होल स्क्वायर। जब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आ जाएगा टेन स्क्वायर ए, और यही ऊपर वाले में भी आया था, क्या आया था हमारा टेन स्क्वायर ए, ये भी टेन स्क्वायर ए। तो हमारा सिद्ध हो गया कि हम कह सकते हैं देयरफॉर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से टेन स्क्वायर ये आपका सिद्ध हो गया। तो इसमें 3 भाग दे रखे थे, तो हमने 2 भागों को हल कर दिया। 2 भागों में से मैंने एक को बाएं पक्ष से ले लिया, एक को दायां पक्ष और तीसरे पक्ष से, यानी पहला पक्ष दूसरा तीसरा, 2 को ले लिया मैंने बायां दायां मान के, इनको हल कर दिया, तीसरे के बराबर आ रहा है। तो ये जो है आपकी इसके साथ एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। ये थे आपके 5th के 10 पार्ट थे, 10 पार्ट थे इसके। ओके।